नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो होने वाला है चैप्टर नंबर 50 ऑफ योर इंडियन पॉलिटीज़ लेटेस्ट 7th एडिशन। ऑलराइट, इसका मतलब ऑलरेडी 1 to 49 चैप्टर्स हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा होने वाला है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पिछले 4-5 लेक्चर से, जिसमें हमने इससे पहले ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर द एसटीज़ एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। उसी से रिलेटेड एक और कमीशन है जो कि है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोशली एंड द एजुकेशनली दो बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करने की बात करता है, जो इनिशियली नहीं था, लेटर ऑन मंडल कमीशन की रिपोर्ट से आ चुका था। ठीक है, हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं प्रेजेंट जो चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के, मिस्टर श्री हंसराज आहिर, वो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ ऐसी बात करें, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो होता क्या है, 1992 में हम सभी को पता है मंडल जजमेंट देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इसको हम लोग इंदिरा साहनी जजमेंट भी बोलते हैं। इस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट सुनो, आप एक ऐसा परमानेंट, एक ऐसी स्टेचूटरी बॉडीज़ बनाओ। क्या बनाओ? परमानेंट स्टेचूटरी बॉडीज़ बनाओ, जो क्या करें, एग्जामिन कर सके कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स आती है, इनको इंक्लूड करना है, ओवर इंक्लूजन करना है, कोई भी ऐसे सोशल वेलफेयर करना है, किन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ऐसा एक परमानेंट बॉडीज़ बनाओ जो कि एक स्टेचूटरी बॉडी होने चाहिए। उसी के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 1993 के अंदर एक कमीशन बनाती है, जिसको बोला गया था नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। बट रिमेंबर 1993 में ये कमीशन कैसा था, एक स्टेचूटरी बॉडी था, यानी कि पार्लियामेंट ने लॉ ला के ये बनाया था कमीशन। इनिशियली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं था, रिमेंबर दिस थिंग। इसके बाद क्या होता है, 2018 के अंदर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 2018 में। इसको क्या किया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया जाता है। एक आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो होता है आर्टिकल 338B कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। तो इनिशियली एक स्टेचूटरी बॉडी थी, 1993 में बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी बेस्ड ऑन द मंडल केस या इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992। फिर लेटर ऑन 2018 के अंदर इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। और अब ये स्टेचूटरी बॉडी नहीं है, अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, इसके बाद क्या किया गया, इसके स्कोप को भी क्या किया गया, धीरे धीरे बढ़ाया गया। भी क्या क्या काम कर सकता है ये, तो इसके स्कोप को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया। किस लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेफ गार्ड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। और ये बैकवर्ड क्लासेस को याद रखना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते हैं या बैकवर्ड क्लासेस भी बोल देते हैं, दोनों सेम है। इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस को, और इसको वो सारी पावर प्रोवाइड की गई जो कि हमने पहले बात कर चुके हैं, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब को प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 338A, जो कि हम डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अगर कुछ कंपोजिशंस की बात करें हम, तो क्या होते हैं भाई इसके अंदर, जैसे हमने दो बॉडीज़ के अंदर भी सेम बात की थी नेशनल कमीशन फॉर SC/STs में, इनके भाई चेयरमैन्स होते हैं, साथ में वाइस चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं, प्लस 3 मेंबर्स की बॉडीज़ देखने को मिलती है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्लस 3 मेंबर बॉडी। इन सबको अपॉइंट कौन करते हैं, तो इनको अपॉइंट करने वाले होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, टेन्योर्स क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही होती है। और इसी को ध्यान में रखते इनकी टेन्योर्स की भी बात की गई है, भाई ये 3 साल तक इनका टर्म होता है, यानी 3 साल तक क्या रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वो चाहे चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या मेंबर्स हो। और याद रखना, इनको 2 टाइम से ज़्यादा बार री अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। सेम एज नेशनल कमीशन फॉर द ST में भी ये देखा था, नेशनल कमीशन फॉर द SC में भी ये देखा था कि भाई 2 टर्म से ज़्यादा उनको 3rd टर्म में एटलीस्ट क्या नहीं किया जा सकता, री अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ऑलराइट, इसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, तो सेम फंक्शन है,
जो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए कर रहा था, वैसे ही ये जो नेशनल कमीशन है फॉर द बैकवर्ड क्लास, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए करेगा। क्या है वो? इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, कोई भी ऐसे मैटर्स हैं रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस के अलावा इंक्वायरी करना इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रीवेशन ऑफ द राइट एंड द सेफगार्ड ऑफ द SCBC यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा पार्टिसिपेट करना और एडवाइस देना सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, किसके? ये OBC या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और के पीपल्स के लिए। इसके अलावा प्रेजेंट करना प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट, इसके अलावा एनुअल्स के अलावा उनको जब ठीक लगता है उन टाइम ड्यूरेशन में भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करना, ये भी किसका फंक्शन है? नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा ये रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि सेफगार्ड किया जा सके SCBC का, साथ साथ में इनका प्रोटेक्शन और वेलफेयर भी किया जा सके सोशियो इकोनॉमिकल लेवल पे, किनका? सोशली एंड बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का। तो ये रिकमेंडेशन भी क्या किया जाता है? नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा दिया जाता है। बोथ सेंटर को भी देते हैं, स्टेट को भी देते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट अगर उनको कोई स्पेसिफिक मैटर प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, तो वो चीज़ें भी इनको क्या करनी पड़ती है? टेक केयर करनी पड़ती है। तो प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले कमीशंस के अंदर, सेम वही फंक्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, भाई इनकी रिपोर्ट कैसे क्या होती है और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो भाई सेम चीज़ें हैं, इसके अंदर भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। भाई ये अपनी एनुअल रिपोर्ट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। कौन? नेशनल कमिश्नर फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? और इसके अलावा ये रिपोर्ट एनुअली तो करते हैं, इसके अलावा इनको जब सही लगता है व्हेन दे थिंक फिट सो देन ओनली दे कैन ऑल्सो सबमिट देयर रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या करता है? ये रिपोर्ट को रखते हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट तो रखी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो रिपोर्ट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन ये भी रखा जाता है। फिर रिपोर्ट तो होगी, मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन ये भी हम बात करते हैं क्या हो चुका। भाई कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दी है पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को, तो उन्होंने क्या उसके ऊपर एक्शंस लिया, वो सारी डिटेल्स होती है एक्सप्लेनेशंस के साथ मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशंस के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें प्रेसिडेंट को दी जाती है नेशनल कमीशन के द्वारा, प्रेसिडेंट रखते हैं इनको पार्लियामेंट में, फिर उसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ये रिपोर्ट को फॉरवर्ड भी करते हैं किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ रखती है? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये रिपोर्ट रखती है। अभी तक हम देख रहे थे दोनों कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट प्लस गवर्नर को दी जाती है, फिर ये लोग रिपोर्ट रखते हैं कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेचर में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नर का रोल नहीं है, याद रखना। इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस डायरेक्ट गवर्नमेंट्स को दी जाती है प्रेसिडेंट्स के द्वारा और गवर्नमेंट उसको स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर रिपोर्ट को रखती है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशंस कि भाई क्यों रिपोर्ट्स के जो भी एक्सप्लेनेशन जो भी रिकमेंडेशन दी थी कमीशन ने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उसके ऊपर क्या एक्शन लिए, तो वो मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशंस भी उसके साथ रखा जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या क्या पावर्स होती हैं भाई नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की, तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए सेम पावर है जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी अपने अपने डोमेन में। NSCN यानी कि NSSC यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो नेशनल कमीशन थे वो शेड्यूल कास्ट के लिए पावर रखते थे, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस हैं ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए क्या रखेंगे? पावर रखेंगे। ये अपनी ये क्या करते हैं? कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इनके पास जनरली सिविल कोर्ट की पावर्स होती है, सिविल कोर्ट की पावर्स होती है और इसी पावर के तहत ये बहुत सारी चीज़ें इनके पास हक होते हैं कि भाई ये समन कर सकते हैं किसी को भी और एनफोर्स कर सकते हैं कि भाई आपकी अटेंडेंस ये पर्टिकुलर प्लेस पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? कोई भी ऐसा नया फैक्ट्स मिला, डिस्कवरी मिली, डॉक्यूमेंट्स मिले तो उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं रिलेटेड टू द केसेस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड के लिए एनी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट रहने का बोल सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड के तौर पे भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, सम्मन इशू कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ द विटनेस एंड द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कोई भी अदर मैटर जो प्रेसिडेंट इनको देते हैं विद रिगार्ड टू द बैकवर्ड क्लासेस तो वो चीज़ें भी ये लोग टेक केयर कर सकते हैं। वो भी सारी किस में आता है? पावर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के डोमेन में ही आता है। इसके अलावा याद रखना है हमें कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? जनरली कोई मेजर पॉलिसीज़ बनावे रिगार्डिंग द
बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि SC BC बोलो या बैकवर्ड क्लासेस बोलो, दोनों एक ही है। इनके रिगार्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मेजर पॉलिसी चेंजेस कर रही है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस है, उससे क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा। बट रिमेंबर दिस थिंग, ये जो कंसल्ट करने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, इसको रिमूव कर दिया गया बाय द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2001। इसके अंदर क्या चेंजेस किए गए, 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2021 के अंदर। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो क्या कर सकती है, अपने पर्टिकुलर स्टेट में जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको डिसाइड कर सकती है। भाई हर एक स्टेट के लिए अपने SC BC पॉपुलेशन हो सकती है, रिजर्वेशन उनको दिया जा सकता है स्टेट लेवल पे, पर वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसी के चलते क्या किया गया भाई, स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करने की जो पावर थी किसके साथ, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, इसको भी छीन लिया गया। यानी अब स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस से इन केस ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन विद इन द स्टेट कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किससे, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस से। ये चीज़ें कब ऐड की गई, 2021 में बाय द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक मेजर चेंज है, थोड़ा डिफरेंट है, और ऐसे ही चीज़ें जो होती है वो आस्क की जाती है प्रीलिम्स में, तो याद रखना है हमें। ऑलराइट, तो ये है कुछ पावर्स रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट की जगह नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ऑलराइट, तो ये था ओवरऑल लेक्चर रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जिसके अंदर हमने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, किस तरीके से पहले स्टेचुटरी बॉडी थी, दिन लेटर ऑन 2018 में किस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 338B। देन कुछ इसके फंक्शंस की बात की, रिपोर्ट किस तरीके से प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, क्या क्या इनकी पावर होती है, वो सारी चीज़। ऑलराइट, तो ये था ओवरऑल लेक्चर्स अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, जो कि प्रेजेंटली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।